The next important concept that we have is Avogadro's number, which is often represented as Na. So Avogadro's number क्या है? It is the number of particles present in 1 mole. तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दैट इज़ इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर. सो कोई भी मैं सब्सटेंस का 1 मोल ले लूँ किसी भी सब्सटेंस का, तो उसके अंदर हमेशा एक यूनिवर्सल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है दैट इज़ इक्वल टू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. सो फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कार्बन के 12 ग्राम्स. So 12 grams carbon is equal to 1 mole of carbon. So 12 ग्राम कार्बन में कितने हमारे पास कार्बन के एटम्स होंगे? 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. इसी तरह अगर मैं सल्फ़र के ले लूँ 32 ग्राम्स. सो 32 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ सल्फ़र. सो 32 ग्राम सल्फ़र में सल्फ़र के कितने पार्टिकल्स या एटम्स मुझे देखने को मिलेंगे? तो अगेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे देखने को मिलेंगे. अब मैं एक कंपाउंड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड. सो अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम्स लिए हैं, सो 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो अब इसमें मुझे कितने पार्टिकल्स मिलेंगे? अगेन चूँकि ये 1 मोल के बराबर है तो इसमें मुझे 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे. नाउ कीप इन माइंड कि किसी कंपाउंड का अगर हम 1 मोल लेंगे तो उसमें कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स कैन बी डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल की बात करें, सो टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर होगा एवोगैड्रोस नंबर के बराबर. सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स. अगर हम इसके अंदर टोटल कार्बन एटम्स की बात करें तो चूँकि एक मॉलिक्यूल में हमें एक ही कार्बन एटम देखने को मिलता है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे. लेकिन अगर हम ऑक्सीजन एटम्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं. तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है दैट इज़ एवोगैड्रोस नंबर, बट एवरी मॉलिक्यूल कॉन्टेन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स. तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स का नंबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. इसी तरह अगर हम एक और कंपाउंड ले लें सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के अगर हम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स लें तो उसमें हाइड्रोजन का नंबर होगा 2 मोल्स, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है. तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे. इसी तरह सल्फ़र की अगर हम बात करें तो 1 मोल ऑफ H2SO4 में सल्फ़र के एटम्स का नंबर होगा 1 मोल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 1 सल्फ़र है तो 1 मोल में सल्फ़र के नंबर भी सेम होगा. इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन के एटम्स की बात करें 1 मोल ऑफ H2SO4 में, तो हर मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और 1 मोल ऑफ H2SO4 में 4 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमें देखने को मिलेंगे. Now here we have another very important relation. So इस रिलेशन में हम रिलेट करते हैं मोल को विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होगा? तो अगर हम एलिमेंट लेंगे तो उसके लिए हम एटम्स को कैलकुलेट करेंगे और कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल्स को. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. नाउ फॉर एग्जाम्पल हमें कहा गया कि हमारे पास 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम मौजूद हैं, तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? तो नंबर ऑफ कार्बन इज़ अननोन, गिवन मास ऑफ कार्बन इज़ 24. सो पार्टिकल्स का नंबर निकालने के लिए हम पहले मोल्स फाइंड करेंगे. सो 24 ग्राम्स इज़ द गिवन मास डिवाइडेड बाय 12 ग्राम्स इज़ द मोलर मास ऑफ कार्बन. सो 2 मोल्स हैं हमारे पास कार्बन के. तो अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितना होगा? तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू 2 मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. सो हमारे पास 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन में 2 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 कार्बन एटम्स मौजूद हैं.
नाउ सपोज कि हमें दिया गया है 128 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब हमसे पूछा गया है कि 128 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड में सबसे पहले ये बताएं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, देन सल्फ़र के एटम्स कितने हैं और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। सो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास दैट इज़ 128 ग्राम्स divided by molar mass of sulfur dioxide that is equal to 64 grams. So हमारे पास 2 मोल्स आ जाते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के इन 128 ग्राम्स। सो इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो 2 मोल्स के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर यानी 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड हमें देखने को मिलेंगे। अब सल्फ़र के एटम्स कितने होंगे, तो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल में एक सल्फ़र का एटम है, तो 2 मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड में सल्फ़र के एटम्स का नंबर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 होगा। अब अगर इसमें हमें ऑक्सीजन के एटम्स फाइंड करने हैं तो हर मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। अब टोटल सल्फ़र डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, 2 multiply by 6.02 into 10 raised to the power 23. This is the number of molecules of sulfur dioxide. Now हर सल्फर डाइऑक्साइड में हमें 2 ऑक्सीजन एटम्स देखने को मिल रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल बी 2 multiply by 2 into 6.02 into 10 raised to the power 23.